मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर गुरुदेव श्री के जो विशिष्ट प्रवचनों का संकलन है, उसमें अपनी आज जो चर्चा चलने वाली है वो गाथा 308 से 311 1944 का ये प्रवचन है। इसका हेडिंग है क्रमबद्ध पर्याय का स्पष्टीकरण। श्री समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 308 से 311। इन गाथाओं पे आगे और भी प्रवचन हैं, पर ये अभी 1944 का प्रवचन है। इसको भी अपन देखेंगे और आगे जो क्रम में आएंगे उनकी भी चर्चा आएगी। कहते हैं कि जो भी कार्य होता है वह कर्ता के आश्रित होता है। यानी मूल बात इस गाथा में ये सिद्ध की है। अभी अपने कार्यक्रम के अंतर्गत भी यही विषय चला था, तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट रीति से बहुत संक्षिप्त में और बहुत गंभीरता से कही कि जो भी कार्य होता है वह कर्ता के आश्रित होता है और कर्ता उस कर्म के आश्रित होता है। यानी वह कर्ता कर्म से अभिन्न होता है, कर्ता के आश्रय से होता है। तो इसमें ये नक्की कराया कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य उस द्रव्य के आश्रय से है और वह कार्य उस द्रव्य से अभिन्न रहता है, अभिन्न परिणमता है। कर्ता कार्य पर अवलंबित होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कार्य कहीं हो और कर्ता कहीं रह जाए, ऐसा नहीं होता। जड़ की अवस्था के आश्रित जड़ और आत्मा की अवस्था के आश्रित आत्मा होता है। यहाँ थोड़ी भाषा अपने को ऐसी लगेगी, पर यहाँ कार्य के क्रमबद्ध होने की विवक्षा है। कार्य नाम परिणाम क्रमबद्ध होता है, विवक्षा इसकी चल रही है। तो इस विवक्षा के अंतर्गत जो कि टीका में जो कहा वो नीचे आने वाला है कि जीव ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। इतनी मुख्य बात है। उसमें ही फिर इसी का और स्पष्टीकरण करके कहा कि कर्ता के आश्रित कर्म होता है। तो कर्म नाम कार्य की विवक्षा है। तो कार्य की विवक्षा है तो कार्य जिसके आश्रित है वो और वो वस्तु उससे अभिन्न है। तो अभिन्न को ये कहा कि वह उसके आश्रित है। तो आत्मा की पर्याय के आश्रित आत्मा है, ऐसा कहकर के वो कार्य में वो आत्मा ही परिणमित हुआ है, अन्य नहीं। ये वाली बात कहना है। देखो, हाँ, कर्ता कर्म की अभिन्नता है। कार्य कहीं हो और कर्ता कहीं रह जाए, जड़ की अवस्था के आश्रित जड़ है, ये कहा। यानी जड़ की अवस्था से जड़ पदार्थ अभिन्न है और आत्मा की अवस्था के आश्रित आत्मा होता है, यानी आत्मा की पर्याय से अभिन्न आत्मा है। यह नहीं हो सकता कि कर्ता अलग रह जाए और अवस्था अलग बनी रहे। मूल बात ये कहना है ना। कर्ता और कार्य चैतन्य का चैतन्य में, जड़ का जड़ में स्वतंत्र है। कोई पर द्रव्य किसी पर द्रव्य की अवस्था को बदलने में समर्थ नहीं है।
अपन जब उसमें चलती थी चर्चा 19वें बार की व्याख्यान में, उसमें टीका में आगे चल कर के ये बात आई थी कि कर्ता कर्म का जो कर्ता कर्म का निरपेक्ष यानी अन्य कर्ता से निरपेक्षपना सिद्ध होता है। अब ये वो टीका की पंक्ति यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं, जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होकर के भी जीव ही है, अजीव नहीं। भगवान आत्मा में क्रमबद्ध एक समय के बाद दूसरे समय की पर्याय और दूसरे समय के बाद तीसरे समय की पर्याय क्रमशः उत्पन्न होती है। इसमें क्रमशः शब्द का प्रयोग गुरुदेव ने कई स्थान पर किया। इस वाले व्याख्यान में क्रमशः का अर्थ क्रमबद्ध ही लेना है। हाँ, क्रम, यहाँ क्रमशः का अर्थ जो है क्रमबद्ध लेना है, आगे पीछे नहीं होती है। उसमें दूसरे प्रकार के लॉजिक भी लिए हैं। देखो, एक समय में त्रिकाल की समस्त पर्याय नहीं आ जाती, ये वाली बात स्पष्ट करी। देखो, क्रमवर्ती पना भी है और क्रमबद्ध पना भी है, दोनों बातें हैं, है ना। एक दिन आई थी चर्चा कि अक्रमबद्ध भी होती हैं क्या पर्याय, कि हाँ, अनंत गुणों की एक व्यक्त अवस्था में अक्रमपने व्यक्तता होती है तो उन्हें अक्रम पर्याय कहेंगे। लेकिन पर्याय होएगी वो एक के बाद एक होती है और क्रमबद्ध होती है। दो बातें सिद्ध हो गई। क्रमवर्ती तो है ही, पर वो क्रम से होती हुई पर्यायें क्रमबद्ध हैं, ये पक्का करना है। मोती की माला में, हाँ, मोती की माला का झूलते हार का उदाहरण दिया है, उसका नाम क्रमबद्ध। हाँ, तो क्रमबद्ध हैं और क्रमवर्ती। तो इसमें क्या नक्की हुआ कि दो पर्याय एक साथ नहीं होते, ये बात स्पष्ट हो गई। तो देखो, एक समय में तीन काल की समस्त पर्याय नहीं आ जाती। आत्मा अनादि अनंत है, उसमें अनादि काल की जितनी अवस्थाएं होती हैं वे सब एक के बाद एक होती हैं। वस्तु की क्रमबद्धता नहीं छूटती, है ना, क्रमशः होती हैं, क्रमबद्ध होती हैं। ये दो चीज़ें हैं जो पर्याय के परिणमन को अथवा किसी वस्तु के कार्य की उत्पत्ति को बताती है। आत्मा में ज्ञानादि अनंत गुण हैं, उसमें एक गुण की एक समय में एक ही अवस्था होती है और अनंत गुणों की मिलाकर एक समय में अनंत अवस्थाएं होती हैं। आ गया ना ये अक्रम अवस्था। अक्रम अवस्था क्या मतलब, कि अवस्था अक्रम हो गई कि नहीं, क्रमशः परिणमित क्रमबद्धता से परिणमी एक व्यक्त पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तताएं एक साथ होती हैं। ये वाली बात कहना ये अक्रम अवस्था है। यानी अवस्था में अक्रम रूप से अनंत गुण व्यक्त हैं, जो कि अवस्था क्रम रूप से परिणमती हुई क्रमबद्ध है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि अनंत गुण आत्मा में हैं। प्रत्येक गुण प्रति समय बदलता रहता है, नाम परिणमित होता रहता है। यह नहीं हो सकता कि गुण ना बदले। हाँ, ये गुण की परिभाषा में ये बात मुख्य हो गई कि गुण वह है जिसका प्रत्येक समय कोई ना कोई व्यक्त भाव अवश्य होता है। प्रत्येक समय, कोई समय ऐसा नहीं होता कि जब गुण का परिणमन ना हो। गुण के संबंध में एक पंचाध्यायी में बात आई कि गुण किसे कहते हैं, कि जिसके आश्रय से अन्य गुण नहीं उसका नाम गुण, और जिसके आश्रय से अन्य गुण उसका नाम द्रव्य, है ना। तो ऐसे ही गुण के संबंध में एक ये बात आई कि गुण कोई समय बदले बिना, परिणमे बिना रह जाए, ऐसा नहीं होता। यह नहीं हो सकता कि गुण ना बदले। देखो, एक ही 10 पंक्ति के पैराग्राफ में कितनी बातें एक साथ आई है। सब पूरा वस्तु का स्वरूप खड़ा कर दिया। 10 पंक्ति होंगी, 10-12 पंक्ति होंगी, पूरी बात आ गई।
देखो, इसलिए प्रत्येक गुण समय समय पर नाम प्रति समय क्रमबद्ध बदलता रहता है, किंतु गुणों की तीनों काल की सभी अवस्थाएं एक साथ नहीं आ जाती, एक साथ व्यक्त नहीं हो जाती। कितनी चर्चा आ गई, देखो एक बार दोबारा से देखते हैं। ये कितनी सी पंक्ति में से बात आई है। जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, परिणामों लिया ना बहुवचन, हाँ, तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अनेकांत भी हो गया, आ गया ना अनेकांत। वस्तु की परिणमन व्यवस्था की बात आ गई और वस्तु की सत्ता की बात आ गई। ये आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका ही कोई अद्भुत टीका है। इतनी ज्ञान की अवस्था हो तो जीव जीव ही रहेगा, अजीब नहीं होता। अभी देखो क्या कहा। अब इसमें कितनी बात आ गई, अपन दोबारा से देखते हैं। भगवान आत्मा में क्रमबद्ध रीति से एक समय के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार क्रम रूप से क्रमबद्ध पर्याय होती हैं। एक तो ये बात आ गई। दूसरी आ गई कि एक समय में तीन काल की सभी पर्याय नहीं हो जाती, यानी आत्मा अनादि अनंत है और अनादि अनंत रहता हुआ आत्मा प्रत्येक समय परिणमन भाव में परिणमता हुआ है, तो वो परिणमते हुए आत्मा की एक समय में एक अवस्था होती है जिसमें अनंत गुण व्यक्त होते हैं। आत्मा अनादि अनंत है, उसमें अनादि काल की जितनी अवस्थाएं वे सब एक के बाद एक होती हैं। वस्तु की क्रमबद्धता नहीं छूटती। आत्मा में ज्ञानादि अनंत गुण हैं, तो ये अनंत गुण एक साथ एक पर्याय में अपने अपने भाव को व्यक्त करते हुए परिणमते हैं। और कोई ऐसा काल हो नहीं सकता कि कोई गुण उस काल में, उस समय में पलटे नहीं, बदले नहीं, परिणमे नहीं। इतनी चर्चा बोलो। और किन गुणों की तीन काल की सभी अवस्थाएं एक साथ, एक पंक्ति में इतना अर्थ भरा है। एक पंक्ति आई ना, जीव ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इतनी चर्चा इसमें से निकल करके आई, यानी पूरा वस्तु का स्वरूप नक्शा खड़ा हो गया। देखो, वस्तु अनंत गुणों का पिंड है। वस्तु में जो अवस्था होती है वह एक के बाद दूसरी क्रमशः है, क्रमबद्ध होती है, क्रमशः होती है। यहाँ क्रमशः का अर्थ क्रमबद्ध ही लेना चाहिए। आत्मा में जो अवस्था होती है उसमें आत्मा स्वयं, उसी पंक्ति का और विश्लेषण कि आत्मा में जो अवस्था होती है उसमें आत्मा, किसमें, अवस्था में आत्मा स्वयं क्रमशः परिणमित होता हुआ भी स्वयं ही है। उसी पंक्ति का विश्लेषण। क्रमशः का अर्थ क्रमबद्ध, क्रम नियमित शब्द आया है ना उसमें टीका में। तो आत्मा में जो अवस्था होती, आत्मा को जब देखो, उसकी जो वर्तमान अवस्था में देखो, वो उसमें कौन परिणमा है कि आत्मा स्वयं परिणमा है। किस प्रकार के, क्रमबद्ध रीति से। तो आत्मा स्वयं क्रमबद्धता या क्रम नियमितता से परिणमित होता हुआ भी स्वयं ही है। दूसरी कोई वस्तु परिणमित नहीं होती, या नहीं होती का मतलब तो वहाँ कोई दूसरी वस्तु परिणमित नहीं हो गई है। जीव जीव रूप से, चैतन्य चैतन्य रूप से परिणमित होता हुआ चैतन्य ही है। आत्मा करता है, उसकी अवस्था उसका कार्य है। 1944 का प्रवचन, कितनी सरल शैली है ना, जैसे क्लास हो बच्चों की। उनको तो अंदर में रहता था, इनको समझ में आ जाए। यानी सभा के आखिरी छोर पे बैठा व्यक्ति भी उनकी निगाह में रहता था, तो वो भी उनके ख्याल में था, इसको भी समझ आता। कभी लगता था किसी का चेहरा देख कर के इसको समझ नहीं आता, तो कहते थे भाई समझना तो पड़ेगा, फरी ने लिए। आज भी आया था, किसी ने कहा समझ नहीं आता, तो भैया धीरे धीरे तो लेते हैं, 1 2 3 4 बार लेते हैं।
सच में ऐसे कोई महापुरुष अपने को मिले, ये भी अपना महान सौभाग्य है। गजब की बात है। देखो, आत्मा करता है और उसकी अवस्था उसका कार्य है। वह कार्य आत्मा में क्रमशः नाम क्रमबद्ध होता है। साथ का दूसरा आदमी कर ही क्या सकता है? आदमी नाम कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई अन्य द्रव्य उसका कर ही क्या सकता है? हाँ, क्योंकि यदि एक दूसरे की अवस्था को करने लगे तो वस्तु पर अधीन हो जाए, वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का नाश हो जाए। पंचाध्याय में लिया नाम, ये न्याय लिया है कि यदि एक द्रव्य की अवस्था दूसरा द्रव्य करे तो फिर दूसरे की कौन करे? तो फिर दूसरा तो नकामा रह गया, फिर वो नकामा है ही नहीं। और नकामा रह गया तो स्वाधीन न रहा, पराधीन हो गया। यदि, अब थोड़ी और एकदम गंभीरता से कथन करते हैं, यदि साथ में श्री तीर्थंकर खड़े हों तो वे भी क्या कर सकते हैं? अपनी रुचि अपने द्वारा यदि स्वभाव में आ जाए तो स्वभाव की क्रमबद्ध अवस्था होती है, और अपनी रुचि यदि पर में हो गई है तो विकार की क्रमबद्ध अवस्था होती है। इसमें दूसरा क्या कर सकता है? स्वभाव पे दृष्टि है तो दोनों तरह का वर्णन। हाँ, अपनी रुचि कौन कराएगा? अपने द्वारा। स्वभाव की है तो निर्मल क्रमबद्ध अवस्थाएं होती हैं, और रुचि यदि पर की है तो विकार की मलिन क्रमबद्ध अवस्था होती है। दूसरा क्या करे? देखो, फिर कहा मिट्टी में से भी घड़ा होने की जो पर्याय होती है वह क्रमबद्ध होती है, उसमें कुम्हार कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अजीव का कर्ता जीव नहीं है, जैसे जीव का कर्ता अजीव नहीं है। किंतु अजीव अपनी अवस्था से एक के बाद दूसरा उत्पन्न होता हुआ माने परिणमित होता हुआ अजीव ही है। ये चर्चा आई। अब अपन थोड़े आगे बढ़ते हैं। देखो नीचे, पुरुषार्थ को स्वीकार किए बिना। अब कोई कहे कि जब जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता, और उसके सारा परिणमन क्रमबद्ध रीति से स्वतः स्वयं स्वाधीनपने होता है, तो अब पुरुषार्थ की क्या बात है? क्या करना हमें? बैठो आराम से। हाँ, यही पॉइंट पहले यहाँ खड़ा होता है। तो कहते हैं कि ये जो पॉइंट खड़ा हुआ तो ठीक खड़ा हुआ, सुनना अब जरा। लेकिन जब पर्यायों का क्रमशः क्रमबद्ध परिणमन स्वतः स्वाधीन अपने से होता है, दूसरा नहीं कर सकता, उस कार्य से कर्ता ही यानी वह द्रव्य ही उसमें अभिन्न है, यह जान करके पर्यायों पर से दृष्टि छोड़ना और स्वभाव पर दृष्टि आना, यही तो पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है। तो उसको यहाँ कहते हैं पुरुषार्थ को स्वीकार किए बिना और पुरुषार्थ का प्रारंभ किए बिना मोक्ष मार्ग की ओर माने मोक्ष मार्ग की तरफ की क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती, और मोक्ष की भी क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती, क्योंकि मोक्ष भी क्रमबद्ध पर्याय में आता है। मोक्ष के मार्ग की पर्याय भी क्रमबद्ध में होती है। तो ये स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ के द्वारा यानी स्वभाव दृष्टि के द्वारा ही क्रमबद्धता का निर्णय होता है। ये इसमें ही क्रमबद्ध निर्मल परिणमन प्रारंभ होकर के पूर्ण निर्मलता की प्राप्ति होती है। जिसके ज्ञान में पुरुषार्थ का स्वीकार नहीं है, वह पुरुषार्थ को अपने आप प्रारंभ नहीं करता। देखो अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता और क्रम नियमितता के सिद्धांत को समझकर या जानकर, समझकर तो फिर स्वीकारी कर ले, तो क्रमबद्धता के सिद्धांत को जानकर जो पर्यायों में ही बैठा हुआ है, जो पर्यायों को ही देख रहा है,
वो पुरुषार्थ की उसे आवश्यकता ही नहीं लगती। क्यों? कि वो सोचता है कि जो पर्याय विकार की हो, निर्विकारी हो, सब स्वतः क्रमबद्धता में होती है, क्रम नियमित पने होती है, हमें क्या करना। तो हमें क्या करना में पुरुषार्थ का अस्वीकार है। अब कहते हैं कि जिसके ज्ञान में पुरुषार्थ का स्वीकार नहीं, वह पुरुषार्थ को अपने आप प्रारंभ नहीं करता, और इसीलिए उसे बिना पुरुषार्थ के सम्यक दर्शन नहीं होता और केवल ज्ञान भी नहीं होता। जो पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता उसके क्रमबद्ध पर्याय निर्मल नहीं होती, यानी निर्मल क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती, किंतु विकारी क्रमबद्ध पर्याय हुआ करेंगे। वो अनादि से हो रही है, अनादि से 4 गति 84 में जहाँ जहाँ भटका, जिस जिस विकार के भाव से परिणमा, वो भी क्रमबद्ध हुआ और पुरुषार्थ की विपरीतता में हुआ। तो पहले पुरुषार्थ का स्वीकार करो तो क्रमबद्धता का स्वीकार है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। आगे फिर ये 5 समवाय की चर्चा अपनी कल ही हुई थी उसमें, तो इसलिए इसको छोड़कर अपन देखते हैं। देखो, एक ये और है कि वस्तु की पर्याय का आधार द्रव्य है, उसमें पर का आधार नहीं है। ये निशान लगा तो था, रह गया, सेव नहीं हो पाया होगा, इसलिए वस्तु की पर्याय का आधार द्रव्य है, उसमें पर का आधार नहीं है। जहाँ ऐसी दृष्टि हो गई, तो ऐसी दृष्टि हुई तो क्या होगा कि वहाँ की जहाँ से पर्याय होती है वहाँ देखना होता है। और पहले ही कह चुके हैं कि पर्याय नाम कार्य वह अपने कर्ता के आश्रय से होता है। पहले कहा, पर के द्वारा मेरी पर्याय होती है, इस प्रकार के राग का विकल्प दूर हो जाता है। क्यों राग का विकल्प कैसे दूर हो गया? कि राग पराश्रय में उत्पन्न होता है, और जब पर्याय मेरी मुझ में से होती है, मेरी पर्याय का आधार मेरा द्रव्य यानी मैं हूँ, तो पर की तरफ देखना न रहा, तो पर की तरफ देखना न रहा तो पराश्रय छूट गया, पराश्रय छूट गया तो राग का विकल्प दूर हो जाता है। न्याय से बात है, वीतराग दृष्टि हो जाती है। अनंत पर्यायों का पिंड परिपूर्ण द्रव्य मौजूद है। देखो, परिपूर्ण पर्यायों क्या है? अनंत पर्यायों का पिंड परिपूर्ण द्रव्य मौजूद है, उस पर दृष्टि जाते ही विकार की दृष्टि दूर हो जाती है। पराश्रय दृष्टि के दूर होते ही अंदर जो क्रमबद्ध पर्याय से परिपूर्ण, यानी अंदर जो परिपूर्ण द्रव्य जिसका परिणमन क्रमबद्ध रूप है, उस पर दृष्टि जमाते ही पुरुषार्थ के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय निर्मल प्रकट हो जाती है। अब और आगे चर्चा है। देखो, उग्र वीर्य अथवा मंद वीर्य के कारण जिस समय जो पर्याय हुई उसका वह स्वकाल है। अन्य कोई काल चैतन्य को नहीं रोकता। कहा जा सकता है कि कोई उग्र पुरुषार्थ करता है और कोई मंद पुरुषार्थ करता है, तो इसका क्या कारण है? ये भी अपने प्रथमान योग में भी अनेक उदाहरण हैं इस प्रकार के कि कोई मंद पुरुषार्थ है किसी का कभी उग्र पुरुषार्थ है। तो कहा कोई उग्र पुरुषार्थ करता है, कोई मंद पुरुषार्थ करता है, इसका क्या कारण है? तो उसका कारण चैतन्य का अपना कारण है। वो द्रव्य क्या अपना ही, क्यों कि कार्यकर्ता के आश्रय से होता है। कर्ता कौन है? कि चैतन्य द्रव्य। तो चैतन्य द्रव्य ही उसका कारण है। उग्र अथवा मंद पुरुषार्थ के लिए वह उस काल में स्वयं परिणमित हुआ है।
पुरुषार्थ को उग्र अथवा मंद करने के लिए चैतन्य स्वयं स्वतंत्र है। मुझ में यानी मेरे पुरुषार्थ की उग्रता में या मंदता में ना तो कर्म कारण है, ना कोई पर कारण है, ना काल ही कारण है। यहाँ काल का अर्थ स्वकाल नहीं, अन्य काल लेना। स्वकाल में तो वो कार्य होता ही है। अकारण पारिणामिक द्रव्य के लिए किसी का भी कारण लागू नहीं होता। क्यों? कि मैं तो स्वरूप से ही अकारण पारिणामिक स्वरूप हूं। अकारण तत्व है। अकारण तत्व में किसका कारण? अकार्य अकारण चला ना अपना 14वीं शक्ति, अकारण तत्व है। अकारण तत्व के लिए, अकारण पारिणामिक द्रव्य के लिए किसी का भी कारण लागू नहीं होता। कर्म तो निमित्त मात्र है, स्वयं अकारण पारिणामिक द्रव्य है, उसमें किसी का कारण काम नहीं लगता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं रोकता, यदि रोके तो द्रव्य पराधीन हो जाए। ये पैराग्राफ में भी बहुत चर्चा गंभीर है। देखो पहले जो कही बात, वस्तु की पर्याय का आधार वो वस्तु स्वयं नाम द्रव्य है, उसमें पर का आधार नहीं। जो इतना निर्णय किया तो फिर जहाँ से पर्याय होती है वहाँ दृष्टि जाती है, और वहाँ पर के द्वारा मेरी पर्याय होती है। इस अज्ञान का नाश हो गया तो पराश्रयपना छूट गया। पराश्रयपना छूट गया तो पराश्रय में राग उत्पन्न होता था तो राग उत्पन्न ना हुआ। राग उत्पन्न ना हुआ तो दृष्टि वीतराग हो गई, तो वीतराग दृष्टि तो वीतराग स्वरूप को देखती है। फिर कहते हैं, फिर इसमें चर्चा की आगे उग्र और मंद पुरुषार्थ की। उग्र वीर कहो, मंद वीर कहो, या उग्र पुरुषार्थ मंद पुरुषार्थ। तो उग्र पुरुषार्थ मंद पुरुषार्थ, इसमें कोई कर्म कारण नहीं, कोई पर द्रव्य निमित्त कारण नहीं, अन्य काल कारण नहीं। उस अकारण पारिणामिक द्रव्य को किसी का कारण लागू नहीं पड़ता है। नहीं, काल ही कारण नहीं, ये जो कहा ना, अन्य काल कारण नहीं, क्योंकि स्वकाल तो है ही। ऊपर कहा देखो उग्र है, हाँ, तो अन्य काल कारण नहीं, यानी अन्य काल में हो जाए ऐसा नहीं। हाँ, ऊपर कहा था ना उग्र, ये देखो स्वकाल शब्द आया था। उग्र वीर अथवा मंद वीर के कारण से जिस समय जो पर्याय हुई उसका वह स्वकाल है। तो स्वकाल तो है, तो फिर अब यहाँ काल कारण नहीं माने अन्य काल कोई कारण नहीं, यानी वो पर्याय अपने ही काल में होती है, अन्य काल में हो जाए ऐसा नहीं, पर के द्वारा होए ऐसा नहीं, कोई कर्म का वहाँ पर रास्ता दे, गुंजाइश करे तो होए कि नहीं। चारित्र मोहिनी का उदय तीव्र है इसलिए पुरुषार्थ मंद है कि ना ना ना, है ना। ऐसे अपन पढ़ते हैं ना निमित्त की शैली से कि उधर चारित्र मोहिनी का उदय तीव्र होने से साधक की परिणति में पुरुषार्थ मंद है। ये तो उसका मंद पुरुषार्थ उसके स्वकाल में स्वतः अपनी स्वाधीनता से है, उसमें चैतन्य द्रव्य स्वयं स्वतंत्र है, अकारण पारिणामिक द्रव्य है, उसमें किसी का कारण लागू नहीं पड़ता, ये कहना है। ये तो अध्यात्म की बात को समझने की एक बहुत सरल तरकीब है, बहुत सरल, कि अध्यात्म की बात को समझने के लिए जितनी स्वाधीनता का अपन पकड़ बनाते जाएंगे अथवा अपना विचार श्रेणी में विचार का क्रम जितना स्वाधीनता की तरफ बढ़ेगा उतनी शीघ्रता से अध्यात्म का माल अपनी समझ में आता है। और उसको जब गुरुदेव श्री या आचार्य अमृत चंद्र देव, कुंद आचार्य देव जब उस स्वाधीनता की चर्चा करें तब अपने को यदि निमित्त याद आ जाए तो वो अपने को बाधक हो जाता है उसकी स्वाधीनता को समझने में। ऐसा है। तो अध्यात्म का जो रस लेना हो
या अध्यात्म का जो असल माल अपने को पकड़ना हो, उसका क्या तात्पर्य आचार्य भगवंतों का, ज्ञानियों का है, तो अपनी जो विचार दशा है, जो अपनी सोचने की जो दिशा है, वो स्वाधीनता की तरफ होगी ना, तो उतनी शीघ्रता से अध्यात्म की बात समझ में आती है। और उस समय यदि अपन अन्य अन्य को याद करते हैं तो ये बात फीकी रह जाती है। आगम पूर्वक अध्यात्म समझना है, लेकिन आगम शैली से अध्यात्म समझ में नहीं आता, ये थोड़ी सी बात अटपटी सी है। आगम पूर्वक अध्यात्म समझना है, क्यों कि सारे सिद्धांत तो आगम में ही समाहित हैं। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, ये सारे सिद्धांत तो आगम में ही समाहित हैं। तो आगम पूर्वक तो अध्यात्म समझना, पर अध्यात्म को आगम शैली से नहीं समझ सकते। अध्यात्म को समझने के लिए शैली अध्यात्म की चाहिए और सिद्धांत आगम के चाहिए। ये फर्क है। ये गुरुदेव ने ये बात को इतने वर्षों में स्पष्ट किया है। वे 45 वर्ष तक उन्होंने व्याख्यान किए अपने लिए, तो वे व्याख्यान अब अभी समझो 45 क्यों 87 वर्ष के हो गए, क्योंकि वे भले ही नहीं है, व्याख्यान तो है ना उनके, तो 45 वे और 42 उनके देह परिवर्तन के, तो 87 वर्ष से अपने को ये चीज मिल रही है ना। 87 वर्ष का ये काम अपने सामने है। तो उसमें यही सिखाया उन्होंने कि अध्यात्म को अध्यात्म शैली से समझना। सिद्धांत आगम का आएगा, क्योंकि सिद्धांत तो समाहित ही आगम में है। द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, वो सब बात आगम पूर्वक जानना, लेकिन उसमें स्वाधीनता की जो महक है, जो स्वाधीनता की सुगंध है, वो सुगंध अध्यात्म में खिलती है। तो शैली अध्यात्म की पकड़ना। कोई कहे कि अध्यात्म को हम आगम शैली से समझना या समझाना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। इसमें ऐसा है ना कि जीव को जब अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हुई, दृष्टि कैसे हुई, अपन इसी शैली में बात करते हैं कि जब यह बात हमने अपने निर्णय में निर्धारित करी कि मेरी प्रत्येक पर्याय का आधार मेरा द्रव्य है, यानी मैं स्वयं हूँ, पर इसका आधार नहीं है, तो पर आश्रयपना छूटा। और जहाँ से वे पर्यायें होती हैं, यानी उन पर्यायों का आधारभूत जो द्रव्य है उस पर दृष्टि गई तो यहाँ से निर्मल पर्याय का परिणमन प्रारंभ हो गया। यहाँ से मोक्ष मार्ग का मुहूर्त हो गया। अब मोक्ष मार्ग में मार्ग कब तक है कि जब तक पूर्णता नहीं हो गई, यानी यहाँ से शुरू हुआ, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से मार्ग शुरू हुआ। अब ये कब तक चलेगा कि जब तक परिपूर्णता की प्राप्ति पर्याय में नहीं हो जाती। अपन दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ज्ञान जब तक नहीं हो जाता। अब मार्ग में कभी सदैव ही तो उग्र पुरुषार्थ नहीं रहता, कभी मंद पुरुषार्थ है, फिर मंदता कम हुई, उग्रता हुई, अथवा मुनिराज को ले तो उग्र पुरुषार्थ होता है तो शुद्धोपयोग में जाते हैं, फिर पुरुषार्थ मंद हो जाता है तो वहाँ से छूट जाते हैं, फिर शुद्ध में जाते हैं, तो मंदता तीव्रता हो रही है ना। एक एक परिणाम की अपेक्षा, एक एक परिणाम की अपेक्षा। कभी मंद, कभी पुरुषार्थ में मंदता है तो मंद पुरुषार्थ है, हाँ, कभी तीव्र, कभी और उग्र, कभी और उग्र, और जब महाउग्र होता है तो श्रेणी आरोहण होकर के यही तो मना करना था यहाँ, यही तो यहाँ पर इनकार करना है। नहीं, चौथे में भी है, चौथे में भी पुरुषार्थ है, उसे हम मंद पुरुषार्थ कहेंगे। पुरुषार्थ तो चालू है,
प्रति समय वो मोक्ष मार्गी निरंतर अपने स्वरूप के आलम्बन द्वारा शुद्धता की वृद्धि हो रही है। भले शुद्ध उपयोग की अंतराल लंबा पड़ता हो, पर शुद्ध परिणति तो चालू है, और शुद्ध परिणति में निर्जरा है, शुद्धि की वृद्धि है। मेरा ये था कि अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में पुरुषार्थ का कोई कार्य नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? सम्यक दर्शन बिना पुरुषार्थ के होता नहीं। ये तो पहले पॉइंट आ गया, लो फिर वापस चलते हैं, जल्दी तो है नहीं। तो एक पर्याय भी हाँ, एक देखो फिर इसलिए कह रहा हूं मैं, उसमें तो अपन को निर्णय करना है ना, सम्यक दर्शन निर्णय। देखो आज सुबह आया था ज्ञान गोष्ठी में कि जो निर्णय किया है भगवान आत्मा का, और उस निर्णय को छोड़कर जो स्वरूप का आलम्बन लेकर आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुआ है, दोनों में कितना अंतर है, भारी अंतर है। निर्णय भी यथार्थ है, पर यथार्थ निर्णय आनंद रूप नहीं है, और यथार्थ निर्णय के उपरांत स्वरूप के आलम्बन से उपजा हुआ जो भाव है वो आनंद रूप है। दोनों में भारी अंतर है। देखा जाए वो तो कहने में आता है, पर जितना अनंत पुरुषार्थ सम्यक दर्शन में, उतना सम्यक चार्य तो नहीं है पुरुषार्थ। वो सहज है, फिर क्योंकि ठिकाना पता लगता, ये अपूर्व है। देखो जब सम्यक दर्शन हुआ तो उसके बाद पूर्णता के लिए कहेंगे कि अनंता पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन अब अपन पूरा अनादि अनंत जीव का, भव्य जीव का अपन विचार लेते हैं, भव्य का ही लेते हैं। तो अभी तक नहीं हुआ, उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन में अपूर्व पुरुषार्थ है, और सम्यक दर्शन के उपरांत जो पुरुषार्थ है वो सहज पुरुषार्थ है। जिसकी बात है ना, ध्वजा लूटी अनादि से, हाँ, इसमें एक छत्र साधन, हाँ, मोह का सम्यक दर्शन में तो रुचि का महत्व है। रुचि देखो, अभी देखो यहीं पढ़ते हैं अपन, ये जो नीचे की दो पंक्ति हरे कलर से हाईलाइट हैं, पुरुषार्थ को स्वीकार किए बिना और पुरुषार्थ का प्रारंभ किए बिना मोक्ष मार्ग की तरफ की क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती, और मोक्ष की भी क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती। मोक्ष मार्ग में चौथे गुण स्थान से, तो चौथे गुण स्थान में प्रारंभ हुआ ना मोक्ष मार्ग का, तो चौथा गुण स्थान भी तो बिना पुरुषार्थ के थोड़ी आया है। फिर और आगे देखो, जिसको ज्ञान में पुरुषार्थ का स्वीकार नहीं है, वह पुरुषार्थ को अपने आप में प्रारंभ ही नहीं करता। इसीलिए पहले भी पढ़ा था मैंने, इसीलिए उसे बिना पुरुषार्थ के सम्यक दर्शन नहीं होता, हो ही नहीं सकता, और केवल ज्ञान भी नहीं होता। दोनों बातें कह दी, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन, पूर्णता केवल ज्ञान। बल्कि ये समझो कि जब जब गुण स्थान बढ़ेगा तब तक पुरुषार्थ से ही बढ़ेगा। हाँ। पुरुषार्थ के कोई और गुण स्थान ना भी बढ़ता हो तो भी पुरुषार्थ अंतरंग में शुद्ध परिणति का चल ही रहा है। में पुरुषार्थ होगा तभी गुण स्थान। देखो मान लो आदिनाथ भगवान का लेते हैं अपन समझने के लिए, 83 लाख पूर्व तक वे बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में, राज्य अवस्था में रहे, और मोक्ष मार्गी थे जन्म से, और पुरुषार्थी थे। अब पुरुषार्थ चल भी रहा है, लेकिन अभी वह पूर्णता की प्राप्त करने के लिए जो उग्र पुरुषार्थ है वो 83 लाख पूर्व तक नहीं आया। तो पुरुषार्थ नहीं था ऐसा नहीं है, तो मंद पुरुषार्थ रहा। तो मंद पुरुषार्थ होना, और फिर जब 83 लाख पूर्व के बाद वैराग्य ले जो एकदम जागृत हुआ, और फिर वे मुनि दशा अंगीकार करी, और उग्र पुरुषार्थ पूर्वक उन्होंने 1000 वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। तो एक ही जीव की अपेक्षा देखते हैं, तो क्रमशः क्रमबद्ध होता हुआ मंद मंद मंद, और फिर तीव्र उग्र पुरुषार्थ, वो उसमें कोई कर्म कारण नहीं, कोई पर कारण नहीं, अन्य काल भी कारण नहीं, ये अकारण पारिणामिक द्रव्य है। वो चैतन्य का अपना उस काल का स्वयं काल रूप परिणमन है। सम्यक दर्शन प्राप्त करें तो
उग्र ही चाहिए। देखो उग्र चाहिए किस अपेक्षा, अपूर्व की अपेक्षा उग्र है, क्योंकि अनादि की दृष्टि पर्याय पर और राग पर जमी हुई है। वहाँ से कैसे छूटे, तो फिर कहेंगे कि तत्व निर्णय करो। क्या निर्णय किया कि इसमें आ गई वो चर्चा जो अपन ने अभी अभी पढ़ी। वस्तु की पर्याय का आधार द्रव्य है, उसमें पर का आधार नहीं है। इतना जो निर्णय किया, इतना ही निर्णय किया, तो वो निर्णय में दृष्टि वहाँ जाती है जहाँ से पर्याय होती है, यानी जहाँ अपना ये द्रव्य स्वभाव है उस पर दृष्टि जाती है। शेर की पर्याय में हाँ महावीर को सम्यक दर्शन, हाँ, तो उसने शेर की पर्याय में इसका क्या पुरुषार्थ किया था? तो उसकी तत्समय की योग्यता थी। तत्समय की योग्यता तो उस पर्याय की उत्पत्ति की बात है, लेकिन वहाँ बिना पुरुषार्थ के हो जाए 5 समवाय की चर्चा आ गई ना अभी। यदि काल लब्धि से हुआ, होनहार रूप हुआ, वहाँ पर निमित्त में कर्म के अभाव उपशम आदि की भी बात करें तो पुरुषार्थ आया कि नहीं आया वहाँ पर? तो हाँ, अब क्या पुरुषार्थ आया? क्या पुरुषार्थ आया कि अनादि से जो पर्याय पर दृष्टि थी, वो पर्याय पर से दृष्टि छूटकर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई। इसमें तो बहुत पुरुषार्थ है। अनादि काल से जो दृष्टि पर में घूमती थी उसको स्वयं की ओर मोड़ना, इसमें कितना बड़ा। देखो पानी का पर्याय दृष्टि से उसने द्रव्य दृष्टि की, तो उसमें उसने सिंह की पर्याय में तो कोई ऐसा क्यों सिंह में क्यों नहीं? सिंह संगी पंचेंद्री जीव है, अपना हित रूप भाव जानता है, अहित रूप भाव जानता है। हित रूप भाव जानता है। नरक में पड़ा हुआ है जीव, वहां सम्यक दर्शन कैसे करता है? अपना हित जहां दिखता है वहां दृष्टि जाती है और सम्यक दर्शन होता है। पानी का आता है। हाँ देखो, अभी मंद उग्र पुरुषार्थ का जो वास्तविक जो अपन को स्वरूप है ना, वो तो सम्यक मोक्ष मार्ग में कहलाता है ना। मोक्ष मार्ग में मंद उग्र का वास्तव में बिना पुरुषार्थ के तो मोक्ष मार्ग भी शुरू नहीं होता, ये बात तो पहले नक्की रखो। अब मोक्ष मार्ग में जो प्रवर्तन है, वो प्रवर्तन में मंद उग्र पुरुषार्थ होता है, वह चैतन्य की अपनी स्वाधीनता का क्रमबद्ध होता हुआ परिणमन है। पर पुरुषार्थ है कि नहीं? वहाँ ये यहाँ समझाना क्या है कि वो वीर का अपने स्वभाव की तरफ का जो परिणमन है, जिसमें शुद्धता की वृद्धि है, ऐसा परिणमन क्रमबद्ध होता है। पर वह क्रमबद्ध भी पुरुषार्थ से होता है कि नहीं होता है? यहाँ पुरुषार्थ का जोर दिया गया है, पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं। क्या होता है जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं ना, हाँ, तो गुणस्थानों का बढ़ना तो अपने जब अपन पुरुषार्थ करेंगे होंगे, पुरुषार्थ वैसा अपना गुणस्थान की परिपाटी बढ़ेगी। हाँ। 14 गुणस्थान में सम्यक दृष्टि में वो तो एक आप ही कह लीजिएगा माने 5 समवाय इकट्ठे हो गए, उसमें पुरुषार्थ नहीं इकट्ठे हो नहीं गए। वहाँ वास्तव में तो कहना यूँ चाहिए कि पुरुषार्थ जब अभी अपन ने पढ़ा था, ये 35 नंबर पेज आ गया, अपनी रुचि अपने द्वारा यदि स्वभाव में आ जाए तो स्वभाव की क्रमबद्ध अवस्था होती है, और अपनी रुचि यदि पर में हो गई है तो विकार की क्रमबद्ध अवस्था होती है। दूसरा क्या कर सकता है? तो रुचि का पलटना भी पुरुषार्थ है कि नहीं? एक बात। और जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ 4 समवाय हैं, ये समझना है। पुरुषार्थ को ही मुक्त करना है। पुरुषार्थ है वहाँ 4 समवाय हैं, ये चर्चा भी देख लो। मैंने छोड़ इसलिए दी थी कि वो अपन उस समय पढ़ चुके थे, अभी देख लो। चैतन्य के एक क्षण के पुरुषार्थ की उग्रता में 5 समवाय आ जाते हैं। एक क्षण की। अब देखो एक एक करके, वस्तु पर जो यथार्थ दृष्टि हुई वह पुरुषार्थ के द्वारा ही है। रुचि भी कैसे होगी? रुचि को कहा ना, रुचि माने जिससे स्वभाव की रुचि ही नहीं उसकी दृष्टि पर पे है, और जिसकी स्वभाव की रुचि है उसकी दृष्टि स्वभाव पर है। सीधी बात करी है। रुचि पलटने में अनंत पुरुषार्थ। हाँ,
वस्तु पर जो यथार्थ दृष्टि हुई वह पुरुषार्थ के द्वारा ही है। एक तो इसका नाम पुरुषार्थ, ये एक समवाय कहलाया, पहले नंबर पे लिया। दूसरे में उस पुरुषार्थ के द्वारा, अब फिर देखना, अब जरा ये व्याख्या की शैली देखो, उस पुरुषार्थ के द्वारा जो स्वभाव था वो निर्मल उस स्वभाव रूप पर्याय प्रकट हुई। ये स्वभाव नाम का समवाय, ये कैसे प्रगति के? पुरुषार्थ के द्वारा। दोनों में पुरुषार्थ लिया। तीसरी बात, जिस समय पुरुषार्थ के जोर से पर्याय प्रकट हुई वह उसका स्वकाल है। पुरुषार्थ किया तो वो स्वकाल तुम्हारा कहलाएगा, वही स्वकाल। बहुत गजब की बात करी देखो, हर एक में। हाँ, छोड़ इसलिए दिया मैंने, समवाय की चर्चा हो गई थी कल परसों ही। हाँ, अब देखो हाँ, वो भी समवाय तो वही कि इसीलिए तो कहा आगम पूर्वक अध्यात्म शैली। समवाय की चर्चा आगम में है, पर उसको अध्यात्म शैली से समझना। हाँ, आने दो, कोई बात नहीं, स्वभाव को पहले रख लो। तो स्वभाव रूप पर्याय का प्रकट होना पुरुषार्थ से ही तो हुआ। तो पानी है, नीचे जाने में तो कोई मेहनत नहीं लगती, ऊपर चढ़ने में तो मेहनत लगती है। तो ऐसे देखो, जिस समय पुरुषार्थ के, इसमें गुरुदेव ने लिया तीसरे में भी, जिस समय, अब ये काल लब्धि की बात करना है या काल समवाय की बात करना है, तो जिस समय पुरुषार्थ के जोर से पर्याय प्रकट हुई वह उस पर्याय का स्वकाल यानी वह काल समवाय। और चौथा, पुरुषार्थ के द्वारा जो पर्याय होना थी वही हो गई, ये नियत है। फिर लिया स्वभाव पर्याय के प्रकट होते समय जो कर्म का अभाव हुआ वह कर्म नाम निमित्त। तो निमित्त भी कब कहलाया? जब पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव की पर्याय प्रगति। तो नैमित्तिक बिना निमित्त की क्या बात करना? जब स्वभाव की ओर यहाँ भी पुरुषार्थ आए, कर्म ने कहा अपना यहाँ काम नहीं चलो। वो तो स्वतः जाता ही है। अभी देखो, 3 पंक्ति और है। इनमें से 4 समवाय अस्थि रूप में अपने में आ जाते हैं और अंतिम जो कर्म का अभाव है वह नास्ति परिणमन के रूप अपने में आ जाता है। उसमें इसमें सभी सिद्धांतों का समावेश हो जाता है। इस तरह के समवाय की चर्चा बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। पुरुषार्थ के द्वारा 5 समवाय की बात है। जो मोक्ष मार्ग प्रकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, शब्द दिया ही लगा। थोड़ा अपनी इसी के ऊपर बात करें। हाँ हाँ, तो क्या होता है, जैसे मिथ्या दृष्टि है तो उसका तो पुरुषार्थ ही कुपुरुषार्थ है, अपन कहने के बिल्कुल। पुरुषार्थ है। हाँ, तो अपन जब सम्यक दर्शन प्राप्ति का वो करेंगे तो वो कुपुरुषार्थ से सुपुरुषार्थ थोड़ी हो जाएगा। कुपुरुषार्थ से सुपुरुषार्थ माने कुपुरुषार्थ का अभाव और सुपुरुषार्थ का उदय। तो बस वो उसी समय सम्यक दर्शन तो एक समय का तो अरे तो पर्याय ही एक समय की है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसमें वही देखो, वही पर्याय। अपने को क्या लग रहा है कि पुरुषार्थ करने में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। स्वभाव की दृष्टि और पुरुषार्थ और काल और नियति और निमित्त का अभाव एक ही समय में है सब। मेरा कहना यही था। और उसके बाद जब अपन चौथे से वे भी एक समय का है। आपने पूछा था ना मंद तीव्र का, जब आपने प्रश्न किया था तब कहा था कि एक एक परिणाम की अपेक्षा बात लेना। मंदता से उग्रता करता हूं ये क्रम नहीं लेना। जिस समय मंद है वो मंद है और जब उग्र है तब उग्र है। एक एक सब परिणाम की मर्यादा ही एक समय की। जब पर्याय में सम्यक, जब अपन ने एक सिद्धांत नक्की किया है कि वर्तमान पर्याय को पूर्व पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, तो फिर ये बात का यहाँ विचार करना कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं है। एक एक मंद पुरुषार्थ रूप परिणाम वो उस समय का स्वकाल में उत्पन्न हुआ परिणाम है। अब यहाँ तो ये बताना है कि वो पुरुषार्थ मंद रूप परिणमित हुआ हो अथवा तीव्र उग्र पुरुषार्थ परिणमित हुआ हो,
उस परिणमन के लिए चैतन्य द्रव्य स्वयं स्वतंत्र है। उस चैतन्य के आधार से उत्पन्न होता क्रमबद्धता में होने वाला परिणमन है। उसे किसी कर्म के कारण की अपेक्षा नहीं, किसी परद्रव्य के कारण पने की अपेक्षा नहीं, अरे न काल की माने पूर्व काल की और उत्तर काल की भी अपेक्षा नहीं। अब इसे अपन अपने जड़ से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई परमाणु है, एक समय पहले उसमें अनंतहीन रूप था, हाँ, और दूसरे समय अनंत गुणी स्त्रीलिंगता हो सकती है। तो अब वो कार से हुई, उसकी परिणति ऐसी पुरुषार्थ है। तीसरे पुरुषार्थ में जब तक मतलब पहले पुरुषार्थ में ही था, तब तक समझ लो उल्टा पुरुषार्थ था। चौथे पुरुषार्थ में आया वो सच्चा पुरुषार्थ हुआ, तो उस समय पुरुषार्थ तो है ना चौथे पुरुषार्थ। अब जैसे सिंह की, आपने सिंह की बात करी ना, आपने सिंह की पर्याय में महावीर के जीव की बात करी। अपन नरक की बात करें, नरक में अनंत प्रतिकूलताओं में पड़ा हुआ जीव है और लक्ष्य भी उसका प्रतिकूलताओं पर है और दुख का वेदन है। उसी समय उसको स्मृति में मात्र इतना आया कि दुख मेरा स्वरूप नहीं है, बस यही पुरुषार्थ है। तो दुख मेरा स्वरूप नहीं, तो स्वरूप पे दृष्टि गई, बस हो गया काम। देखो, ये दुख मेरा स्वरूप नहीं, ये कथन में निर्णय में आया, लेकिन निर्णय के बाद फिर जैसा निर्णय किया है वहां पर्याय स्वयं स्वतः सहज ढल गई, यही पुरुषार्थ है। कार्य तो वो 5 संवाद पूर्वक ही होता है, तो सम्यक दर्शन भी होगा तो वो सब 5 संवाद सहित ही होगा। पर मेरा केवल इतना ही था कि उसके आगे बढ़ने में सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि अपन जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपन को वहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाकी पहली सीढ़ी पर तो अपना नहीं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी पर पैर है, तो तीसरी सीढ़ी रूप जितने आप ऊपर आए हो वो उस समय का परिणाम स्वतः ही जड़ का ले रहे हैं अपन, अभी आत्मा का नहीं ले रहे हैं, जड़ का है ना वो परिणाम। तो जड़ का वह परिणाम उस रूपता से ही हुआ है। अब पुरुषार्थ नाम का गुण जड़ में तो है नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? पुरुषार्थ नाम का गुण जड़ में तो है ही नहीं ना, क्रियावती शक्ति है, लेकिन पुरुषार्थ नाम का गुण नहीं है। यहाँ तो पुरुषार्थ नाम का गुण नाम वीर नाम का गुण है, जिसकी पुरुषार्थ रूप परिणाम होता है। जैसे अपन रुचि करते हैं, हाँ। तो कई साल पहले हो सकती है, पर जिस समय तक होगा तो माना जाएगा। अरे ऐसा नहीं, उसे रुचि कहे कौन? जब रुचि हुई और निर्णय यथार्थ हुआ, फिर इंतजार नहीं होता है, रुचि का नाम है। फिर वहाँ पर वह उपयोग स्वतः स्वयं अपने स्वरूप का आलम्बन लेता ही है। जब आलम्बन लेता है तो पूर्व में विकल्पात्मक भाव जो विचार रूप है उसे निर्णय का नाम देना हो, इसके पहले निर्णय भी नहीं कहते। भावना का अर्थ ये है कि उस रूप से परिणमन शुरू हो गया हो, उसका नाम भावना। भावना नाम भी नहीं। अभी अपन सोचते हों कि हमको तो द्रव्य स्वभाव की ही रुचि है, तो कहा अभी तुम जरा संभल कर बात समझो, अभी तो पर्याय की रुचि पड़ी है ना। ये द्रव्य स्वभाव की रुचि हो तो फिर वो परिणाम आगे स्वभाव का आलम्बन लेता ही उपजता, तब नाम पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। उसका नाम रुचि, आपकी रुचि हुई पर द्रव्य में। तो रुचि स्वरूप का संचेतन, प्रतीति, पुरुषार्थ और 4 समवाय सब एक ही समय में। रुचि हुई और वीर उस तरफ ना झुके तो उसका नाम फिर रुचि क्या नाम? रुचि अनुयायी वीर है, तो होनी चाहिए, होगा ही। यदि नहीं हुआ है तो रुचि कहीं और है। यही बात इसमें पढ़ी थी अपन ने कि जब वह कहाँ गया, पीछे था, जब अपनी रुचि अपने द्वारा यदि स्वभाव में आ जाए तो स्वभाव रूप क्रमबद्ध अवस्था होती है, और रुचि यदि पर में हो गई है तो विकार की क्रमबद्ध अवस्था होती है। देखो थोड़ा अपन देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, कहाँ अपन थे। देखो एक ये भी प्रकरण था, मोक्ष की पर्याय और मोक्ष के मार्ग में पराश्रयता नहीं है, ये वाला प्रकरण था।
मोक्ष की पर्याय और मोक्ष के मार्ग में पराश्रयता नहीं है। मुझ में जो अवस्था होती है वह क्रमशः नाम क्रमबद्ध होती है। इस प्रकार की पराश्रय दृष्टि दूर हुई और स्वयाश्रय दृष्टि आई, वह अनंत पुरुषार्थ हुआ। लो अनंत पुरुषार्थ, ये परम सत्य है। अनंत पुरुषार्थ में सम्यक दर्शन। अपना पहला जो इसमें जो अपना क्रम था उसका हेडिंग ही था जो 5 दिन चला, अनंत पुरुषार्थ। यानी पर्यायों की क्रमबद्धता को जानकर जो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आई, इसमें अनंता पुरुषार्थ है। यही बात यहां कही। पराश्रय दृष्टि दूर हुई। काय से दूर हुई? कि मोक्ष की पर्याय हो, ये क्या है, साधक अवस्था की मुख्यता से कथन करते हैं। बाधक का तो क्या कथन करें। तो मोक्ष की पर्याय, अब इसमें एक और जोड़ लो, मोक्ष की पर्याय, मोक्ष के मार्ग की पर्याय और मोक्ष के मार्ग के प्रारंभ की पर्याय। क्योंकि मोक्ष का मार्ग शुरू हुआ ना, उसमें पराश्रयता नहीं है। मुझ में जो अवस्था होती है वह क्रमबद्ध होती है। इस प्रकार पराश्रय दृष्टि दूर हुई, स्वाश्रय दृष्टि आई, ये अनंत पुरुषार्थ हुआ। वस्तु के ऊपर दृष्टि जाने पर मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्याय में भेद अथवा विकल्प रहता नहीं। इसमें अनंत पराक्रम है। पराक्रम शब्द बोला पुरुषार्थ के लिए। भगवान आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं। उसमें प्रत्येक समय में अवस्था क्रमशः क्रमवार क्रमबद्ध होती है। उस अवस्था को शरीर अथवा पर इत्यादि कोई नहीं करता। ऐसी स्वाश्रय दृष्टि हुई और पराधीन दृष्टि दूर हुई कि अनंत पुरुषार्थ आ गया। द्रव्य पर दृष्टि जाते ही आकुलता का विकल्प टूट जाता है। आकुलता का विकल्प टूट जाता है, राग का विकल्प टूट जाता है। एक ही बात है देखो। और ज्ञाता दृष्टा के तेज से स्थिर होकर मोक्ष पर्याय को प्राप्त करता है। द्रव्य पर दृष्टि है अर्थात उसके बल से मुक्ति की पर्याय शीघ्र प्राप्त हो जाती है। आकुलता का विकल्प टूटते ही शीघ्र मुक्ति की पर्याय प्राप्त हो जाती है। देखो क्या कहना है, जरा जोर देखना क्या है। वह 1-2 भव में अवश्य मुक्ति प्राप्त करेगा, हो जाती है, कह दिया यही। यानी पराश्रय बुद्धि छूटकर स्वयाश्रय दृष्टि हुई, मुक्त हो गया। अब 1-2 भव पर्याय में बाकी हैं, उनकी गिनती नहीं करते हैं। और भी इसमें चर्चा है, समय अपना हो गया है, शेष चर्चा आगे और लेंगे अपन। हाँ, स्वरूप की नहीं तो वीर गुण उसमें कहाँ है, जड़ में कहाँ होता होगा तो उसकी कोई रुचि। देखो रुचि अन्वयी वीर कहा ना, तो रुचि नाम का कोई भाव अन्य द्रव्य में अचेतन में कहाँ होता है। अन्य द्रव्य में उसमें जो जो परिणमन है उसके स्पर्श रस गंध वर्ण उसकी क्रियावती शक्ति आदि का स्वतः स्वयं क्रमबद्ध होता परिणमन है। वहाँ वीर का क्या काम है? वीर तो रुचि के अनुयायी होता है। रुचि नाम का भाव ही नहीं है वहाँ पर। ज्ञान, जिसमें ज्ञान चैतन्य भाव है वही रुचि है और उसी के वीर गुण कहा गया। उसमें ही जब वीर गुण होगा तो पुरुषार्थ नाम आएगा, क्योंकि पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। ऐसी